नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं और सभी को पता ही होगा कि आज एमपी टेट वर्ग 2 से संबंधित 12.4 केस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण हियरिंग होनी थी, जो कि आज हो चुकी है। और उसका आउटकम क्या निकला है और आखिर 12.4 नियम जो है हटने वाला है या नहीं हटने वाला, इस बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हमारे साथ जो ट्राइबल विभाग में चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनकी अभी डीवी की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है, तो वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो जैसा कि एक तो हम करेंगे 12.4 पर बात, और डीपीआई ट्राइबल वालों के लिए चॉइस फिलिंग एंड ज्वाइनिंग का अपडेट क्या है, कब तक प्रक्रिया चालू हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। सबसे पहली बात, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट वाले अभ्यर्थी है, तो उनको एक बात स्पष्ट बता दूं आपको कि जो ये जनजाति कार्य विभाग का EHRMS पोर्टल है, ठीक है, क्या है EHRMS, ये वाला भाई आपका जो पोर्टल है, इस पर आपको जानकारी मिल रही है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने जानकारी यहाँ पर डाल रखी है, स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के संबंध में। ये तो भाई 7.7 कंडिका के बारे में बात हो गई। दूसरा, इन्होंने एक नोटिस निकाला था, वो निकाला था यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। और साथ ही हमारे एक साथी, उन्होंने सुधीर जैन सर, जो ट्राइबल विभाग के एडिशनल डायरेक्टर शायद, उनसे कॉल करके आज बात की थी। तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी शेड्यूल है आपका, शेड्यूल के बारे में खासकर उन्होंने कहा कि जनजाति कार्य विभाग का जो EHRMS पोर्टल है, इस पर अपडेट किया जाएगा। अब या तो TRC पर भी आ सकता है, या फिर इस वाले जो ये वाला जो पोर्टल है, इस पर भी आ सकता है। इसकी यदि लिंक आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करेंगे, आपको मैं वहां लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगली बात, जो डीपीआई का आपने देखा होगा, 16 जनवरी तक एक लास्ट मतलब टाइमिंग दी गई थी। जो कोर्ट केस वाले अभ्यर्थी भी थे, या जो अभ्यर्थी डीवी से अनुपस्थित रहे थे या किसी कारणवश टीवी नहीं करवा पाए थे, तो 16 जनवरी की डेट उन्हें दी गई थी। आज 11 तारीख हो चुकी है, लगभग एक महीना कंप्लीट होने वाला है, और अभी तक डीपीआई वालों के लिए भी कोई चॉइस फिलिंग की अपडेट अभी तक नहीं आ पाई है। और ट्राइबल वालों की बात करूं तो उनकी तो कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, वो 0% पर अभी भी खड़े हुए हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि डीपीआई वाले 80% प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन ट्राइबल वालों की 0% प्रक्रिया हुई है। और कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि ट्राइबल वाले जो अभ्यर्थी, उनको बार बार मनाने के बाद भी अभी भी एकजुट नहीं हो पाए। लगभग 800 की संख्या में उनका चयन हुआ है, फिर भी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मैंने बार बार वीडियो भी बनाए हैं। अभी भी लगभग 300 अभ्यर्थी उसमें जुड़े हैं, जिसमें एक्चुअल कैंडिडेट जो ट्राइबल में सिलेक्टेड, वो लगभग 200 की संख्या में ही होंगे, ठीक है। लास्ट टाइम में हम लोग गए थे तो लगभग 35 से 40 की संख्या में हम लोग गए थे, और उसका ही परिणाम था कि डिपार्टमेंट को एक नोटिस निकालना पड़ा था, जो मैंने आपको EHRMS पोर्टल पर अभी मैंने बताया आपको। ये वाला नोटिस जो है, ये 2 फरवरी को इन्होंने जारी कर दिया था, ठीक है, 2 फरवरी को इन्होंने जारी कर दिया था। तो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई, जितने भी अभ्यर्थी जो पिछली बार नहीं भी आए थे, इस बार उनको आना ही है, और डेट मैं अभी आपको बताता हूं। अब पहली बात हम कर लेते 12.4 की। 12.4 में एक्चुअल में क्या है, आपको पता होगा कि जो इनके वकील साहब थे, उनका तर्क था कि जो टेट का स्वरूप है, वो केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा है। जैसे हम मुख्य परीक्षा या जैसे प्री मेंस होता है, जैसे MPPSC में होता है, उसकी तरह नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है ना। ये उनका कोई तर्क था। अब तर्क था कि कुतर्क था, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा मानना उसमें यह है कि यदि आप टेट क्वालिफाई नहीं करोगे, तो आप मेंस तक कैसे पहुंचोगे। टीईटी क्वालिफाई नहीं किया तो आप TST तक पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। यदि आपको उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलता, तो आप TST में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाते, यदि आपके 90 से कम नंबर थे, ठीक है। पहली बात तो हो गई। अब उसमें जज ने क्या काउंटर किया था, स्पष्ट किया था कि यदि टेट में आरक्षण ना दिया जाता और सभी के लिए न्यूनतम अंक, जज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और न्यूनतम सभी के लिए न्यूनतम अंक 60% ही अनिवार्य होते, तो 50% अंक वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो थे, मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र ही नहीं होते। अतः उनको जो रिलैक्सेशन है, वो पहले ही दिया जा चुका है, मतलब परीक्षा के एक चरण में उनको रिलैक्सेशन मिल चुका है। इसलिए वह जो मुख्य परीक्षा जहां हो रही है, मतलब TST हो रहा है, जो आपका सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है, उसमें आप UR की सीट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे फिर, ठीक है। अब कुल मिला के जो कंक्लूजन निकला है, वो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग डीपीआई का पलड़ा इस चीज में भारी हो रहा है। 70-80, या मैं कहूं कि लगभग लगभग 90%, 90% चांसेस जो है, 90% चांसेस जो है, वो डीपीआई के इस केस के जीतने के पूरे पूरे बन चुके हैं। अब यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखो या कोई वकील क्या कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आज का जो माहौल था, पूरा डीपीआई के पक्ष में था, क्योंकि सीजीआई का तर्क यह कहना था कि बिना 50% की छूट के आप मुख्य परीक्षा के योग्य ही नहीं होते, और कानून की भाषा में से कंसेशन एट थ्रेशोल्ड, कंसेशन एट दी थ्रेशोल्ड, शुरुआत में ही रियायत लेना कहते हैं, ठीक है। ये तो भाई जज का तर्क था वहां पर। और यदि
कोर्ट नियम 12.4 को बरकरार रखता है, तो उन उम्मीदवारों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जिन्होंने आरक्षित वर्ग में पास किया था और अब चाह रहे हैं कि यूआर की सीटों पर उनकी नियुक्ति हो जाए, जो कि अब असंभव लग रहा है लगभग। और सबसे बड़ा दुख उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगा कि जिन्होंने आखिरी टाइम पर पिटिशनर बनने के लिए 10-10 हजार सुनने में आया, ऐसा पता नहीं कितनी सच्चाई। यदि आप में से कोई यह वीडियो देख रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने लगभग कितने पैसे इस चीज में खर्च कर दिए। ठीक है, लगभग 10 से 15 हजार 20 हजार रुपए तक का मुझे पता चला था कि इतने रुपए भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, बहुत एक पूरी टीम बैठी हुई है कि मतलब एक फनल बना हुआ है पूरा, वो कन्वर्ट कर रहा है पिटिशनर्स को, पिटिशनर बनने के लिए, अभ्यर्थियों को पिटिशनर बनने के लिए कन्वर्ट करता जाता है। वहां से भाई पैसों का बढ़िया खेल चल रहा है शानदार तरीके से। अब मैं आपको कुछ बता दूं, पात्रता परीक्षा 2023 की रूल बुक में पेज नंबर 4 पर, यदि आप पेज नंबर 4 पर देखोगे तो यहाँ पर भाई कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पात्रता परीक्षा का जो पेज नंबर 4, और लगभग यही बात है जज साहब ने भी आज कही अपने को कि उस समय नियम नहीं था पर अब नियम है। ठीक है ना, पात्रता परीक्षा में लिखा है कि भाई शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है ना, शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। अब उसके नीचे एक लाइन लिखी है जो पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ जाएंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, मतलब एप्लीकेबल की जाएगी। ठीक है, एक लाइन तो ये हो गई। दूसरा, उसी पेज पर पेज नंबर 4 पर ही आप जाकर देखोगे तो वहां लिखा है विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित, जब इन्होंने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया उस समय जो प्रचलित नियम है, प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। नोटिफिकेशन में, पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन में ये चीज लिखी हुई थी ऑलरेडी। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने 12.4 जो लोगों का कहना है कि बीच में नियम ला दिया भाई, ठीक है ना, तो वो यहां से इनवैलिड हो जाता है उनका पॉइंट। ठीक है, अब अगली बात, टीईटी विद शिवांश करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, इस ग्रुप की लिंक चाहे तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इसकी लिंक जो है मैं अपने कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट डाल सकता हूं, लेकिन फिर जो जिन लोगों को मतलब जो लोग ट्राइबल में सिलेक्टेड नहीं है वो भी सिर्फ जानकारी पाने के उद्देश्य से या ग्रुप को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, टीईटी विद शिवांश इस चैनल पे आप जुड़ जाना, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़कर आप ट्राइबल विभाग की लिंक मांग लेना, मैं आपको पर्सनल में सेंड कर दूंगा। जो भी अभ्यर्थी अभी तक इस ट्राइबल डिपार्टमेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं सॉरी, तो कहने का मतलब ये, ग्रुप में आप जुड़ जाओ, संख्या बल यदि हमारा ज्यादा होगा, क्योंकि यदि किसी अभ्यर्थी को ये लग रहा है कि खाली मेरिट में हमारा नाम आ गया है तो अब हमारा सिलेक्शन, हमें ज्वाइनिंग सरकार जो है घर बैठे आके हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमें पकड़ा के देगी और हमें पकड़ के स्कूल ले जाएगी, हाँ भाई आपकी जॉब लग गई है, आप जॉब करो। तो आप लोग क्या है, यदि इस मानसिकता में हो तो एक बार 2018 और 2023 के जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनसे हाल पूछ लेना कि कितने समय में उनको ज्वाइनिंग मिली, कितना उनको संघर्ष करना पड़ा। आपको बता दूं कि 2023 के वर्ग के जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं लगभग 8,500 से ऊपर पदों पर भर्ती निकली थी, लेकिन 40% पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई। बाकी कैंडिडेट जो वेटिंग में अभी डले हुए हैं, वेटिंग में है, उनकी एक भी वेटिंग लिस्ट अभी जारी नहीं हो पाई है। और कैसे कैसे कर को तो 2023 वालों को ज्वाइनिंग ही दी है वो भी सभी जानते हैं, और 2018 वालों को तो काफी लंबा समय लग गया। यदि आपके आसपास कोई स्कूल हो और 2018 भर्ती में लगा हुआ कोई आपको शिक्षक मिलता है, उससे पूछना उन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में आ पाया है। तो डीपीआई और ट्राइबल, खासकर ट्राइबल विभाग वाले जो अभी मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, सारे अभ्यर्थी अभी एक साथ जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको ग्रुप बता दिया है, ग्रुप में जुड़ने का प्रोसेस भी बता दिया है। एक बार आप ग्रुप में जुड़ जाओ, बाकी सारी जानकारी जो भी अपडेट्स है आपको मिलती रहेगी और आपको सहयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ पाएगा। क्योंकि अभी चल रहा है भाई क्या अपना फरवरी, ठीक है ना, अभी अपना फरवरी चल रहा है और विभाग और सरकार की पूरी मंशा रहेगी कि भाई आपको कम से कम जुलाई अगस्त तक वो खींच ले। कितना? जुलाई अगस्त तक वो खींच ले। यदि कोई ये सोच रहा है भाई कि नहीं बिना संघर्ष किए, बिना भोपाल जाए हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो बिल्कुल मतलब जो पहले के सिनेरियो रहे हैं उनको देखते हुए बिल्कुल असंभव बात है। ठीक है, अब यदि आप सोचो कि आपको चाहिए भाई अप्रैल में जो न्यू सेशन वगैरह स्टार्ट होगा, यदि आपको अप्रैल में ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको इस ग्रुप में भी जुड़ना पड़ेगा, सहयोग भी करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, और जब भोपाल जाने की जरूरत पड़ेगी, विभाग से डिमांड करने की जरूरत पड़ेगी, तब भी आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अब बात हो गई ये, अब आपको मैं एक चीज बता दूं चॉइस फिलिंग और ज्वाइनिंग का। ठीक है, अब जो डीपीआई वाले हैं उनका तो 16 जनवरी तक प्रक्रिया चल रही थी बढ़िया तरीके से, 1 महीना हो चुका है, और विभाग का तर्क था कि जो 12.4 केस है, ठीक है ना, 12.4 केस है, इसकी वजह से हम रुके हुए हैं, इसकी वजह से हम कोई भी काम हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है अब लगभग क्लियर हो चुका है, और
मैं आपको बता दूं कि जो 12.4 अपना जो केस चला है अपना ये वाला, जिसमें जजेस ने ये सब बात कही है, अब उसका जो फाइनल आज का जो कंक्लूजन रहा, उन्होंने हर्ड एंड रिजल्ट कंडीशन में केस को रख दिया, मतलब उन्होंने फैसला बना लिया है, अपना फैसला रिजर्व करके रख दिया है। बस अब जो अपोजिशन के एडवोकेट्स हैं उनको 3 दिन का समय दिया है कि भाई उनको मतलब कुछ लग रहा था कि ऐसा कुछ मतलब उनके पास और तर्क है अभी, लेकिन अभी वो प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, तो उनको अपना आंसर फाइल करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। अब वो आंसर फाइल करेंगे, कोर्ट उसको स्टडी करेगा, कोर्ट यदि पाता है कि उसमें कोई भी ऐसा बेंचमार्क नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का ऐसा एडिक्वेट तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो वहीं पर उनकी जो आंसर है उसको डिसमिस करके अपना जो डिसीजन है, जो डिसीजन उनको जारी करना है वो जारी कर देंगे लगभग लगभग 1 से 2 वीक के अंदर। मान के चलो अब 14 दिन 15 दिन का समय इस चीज में लगने वाला है आपको। तो अब आपको करना क्या है, आपको जुड़ना है इस ग्रुप में जुड़ जाना है। उसके बाद अब आपको मैं बता दूं, इससे जब हम लोग अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट गए थे तो हमें तर्क दिया गया कि 12.4 केस की सुनवाई अभी बाकी है, इसके बाद ही हम कोई काम करेंगे, ठीक है ना। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अभ्यर्थियों से खास तौर पर मेरा कहना है कि जब डीपीआई की भाई जब डीपीआई की इन्होंने डीबी की जो प्रोसेस है पूरी स्टार्ट कर दी, उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्होंने करवा दिया, तो आप लोग क्यों पीछे हो अभी, ठीक है। जब डीपीआई करवा सकता है, जब समान प्रक्रिया से हमारा चयन हुआ है, तो ट्राइबल विभाग जो ट्राइबल विभाग है हमारा वो अभी तक जीरो पर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, क्योंकि हम में यूनिटी नहीं बन पा रही है, अभी तक हम एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। यदि हम एक साथ आ जाएं और एक बार हम ट्राइबल विभाग जाके अधिक जनसंख्या में चले जाएं, तो ट्राइबल डिपार्टमेंट को भी निश्चित रूप से तुरंत प्रभाव से डीबी की प्रक्रिया हमारी चालू करनी पड़ेगी। और हम लगभग 700-800 अभ्यर्थी हैं, हमारी प्रक्रिया में इतना समय भी नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी प्रक्रिया, हम चाह रहे हैं कि फरवरी में ही ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए, ठीक है ना। जो अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाए। डीपीआई की बात करें तो अभी इनकी बाकी क्या है, इनकी जो पात्र अपात्र की लिस्ट है ये अभी आना बाकी है, पात्र और अपात्र की लिस्ट अभी आना बाकी रह गई है, अभी ये आएगी। उसके बाद इनकी जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि जो अपने डीपीआई वाले, जो अपने ट्राइबल वाले अभ्यर्थी है, इनको किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहना है, क्योंकि आप पीछे रहोगे तो फिर आपकी हर प्रक्रिया में डिले किया जाएगा। हर प्रक्रिया में डिले का मतलब क्या है, मान के चलो यदि डीपीआई को अप्रैल में ज्वाइनिंग मिल भी गई तो फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश का बहाना बनाकर ट्राइबल डिपार्टमेंट आपको खींच देगा, जून तो छोड़ो, जुलाई तक आपको आराम से खींच देगा, जुलाई अगस्त में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल पाएंगे। और आपको पता है 100% सैलरी का कोर्ट ने आदेश दे दिया है, 100% सैलरी का जो आप कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हर महीने आपको लगभग लगभग 45,000 का नुकसान हो रहा है आपको, ठीक है ना। जितना आप डिले करेंगे हर महीने आपको 45,000 मतलब दिन के 1,500 रुपए का नुकसान आपको डेफिनेटली हो रहा है। तो यदि आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए, पता है सभी को 2023 से प्रक्रिया चालू हुई थी, 2026 लग गया है, अपने रिजल्ट को आए हुए 4 से 5 माह बीत चुके हैं, तब भी हम किसी निष्कर्ष पे अभी तक नहीं पहुंच पाए, खाली हमारा मेरिट में नाम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको टीटी विश्ववान से जुड़ जाना है। यहाँ पर आप मेरे से लिंक मांगोगे ग्रुप की, तो मैं आपको ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो संख्या बल हमें बना के रखना है अपना। और 16 तारीख को हमने डिसाइड किया है, 16 तारीख को हम भोपाल जा रहे हैं। यदि 14 तारीख को शनिवार है, शनिवार तक यदि कोई अपडेट हमें विभाग की तरफ से नहीं आता है, कोई शेड्यूल जारी नहीं होता, 16 तारीख को हम जाएंगे, हम अपनी डिमांड रखेंगे वहां पर, और वहां से हम अपनी प्रक्रिया शुरू करवाने के बाद ही वापस आएंगे, ठीक है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।